आज हम जो है तो स्टार्ट लेंगे कुछ एमसीक्यूज के साथ जो कल के लेक्चर के साथ रिलेटेड हैं। और उसमें जो हमने कल डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आज इसमें एक रिएक्शन है जो स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में अल्केन्स में, वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अल्केन्स में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अल्केन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो रिलेटेड इसके साथ 3 पॉइंट्स, और तीनों एंट्री टेस्ट के लिए ज़रूरी पॉइंट हैं। पहले एंट्री टेस्ट पॉइंट ये है कि जब भी अल्केन को हम लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, सॉरी, तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास होगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, ऑक्सीडेशन और प्लस हीट। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट में लेते हैं अल्केन को और उसको हम ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं CO प्लस H2O प्लस हीट। दूसरा क्वेश्चन। और थर्ड नंबर अगर हम लें, फिर ईटा के लिए पॉइंट है कि अगर हम लें अल्केन और इसको ट्रीट करें ऑक्सीजन के साथ, तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट होता है कार्बन ब्लैक यानी सूट पार्टिकल H2O प्लस हीट। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो पहले के लिए जो हमारे पास ऑक्सीजन में है ये एक्सिस में है। ठीक है, दूसरे में हमारे पास ऑक्सीजन लिमिटेड सोर्स और फिर वेरी लिमिटेड। ठीक है, तो ये पॉइंट रखिए कि what is the oxidation product of alkane? So it can be carbon dioxide, water, it can be carbon monoxide as well, water, or carbon black soot particle or water। ठीक है, और तीनों के तीनों जो हैं तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारे पास अल्केन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में मालूमात हो गई। अभी कल के साथ कुछ रिलेटिंग एमसीक्यूज है, 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को ठीक से करेक्ट जवाब उसका देंगे। तो एक एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, उसको गौर से देखें कि इन विच स्टेप, ठीक है, इन विच स्टेप one free radical disappear on reactant side and another free radical appear on product side। A, B, C or D। Initiation step, propagation step, termination step, ये D ऑल। जो स्टूडेंट्स ए के साथ एग्री है वो रेज हैंड करें। जो सी के साथ एग्री है वो रेज हैंड करें। सी, अगर कोई कहते हैं सी। साजिद खटक, आप गलत हैं, सी के साथ कैसे हो सकता है? टर्मिनेशन में तो हमारे पास प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बनते हैं। और वो स्टूडेंट जो बी के साथ एग्री, वो जरा हाथ उठाए, शाबाश। बिल्कुल एग्जैक्टली, माशाल्लाह, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं तो बिल्कुल ठीक हैं। बी कल हमने पढ़ा था कि इसमें एक साइड पे जो है तो अपीयर, एक रिएक्टेंट साइड पे डिसअपियर हो जाता है और प्रोडक्ट साइड पे एक अपीयरेंस आ जाती है।
वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है एक और एमसीक्यूज। which of the which of the following which of the following has lowest boiling point? A, B, C or D? Hexane, N-pentane, isopentane और D, न्यू पेंटेन। अच्छा, ए के साथ कोई एग्री है? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में पढ़ा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके लिए। इस तरह पॉसिबल एमसीक्यूज आ सकता है। कोई भी एग्री नहीं है ए के साथ? बी के साथ? बी के साथ 2 पार्टिसिपेंट हैं लेकिन 3 हो गए। बी, सी के साथ और डी के साथ? जबरदस्त, वेरी गुड, शाबाश। जो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास है तो वो डी है। असल में अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो हेक्सेन जो अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इसमें कार्बन है हमारे पास। तो ये तो लेंथी चेन हो गया। तो लेंथी चेन हो गया तो डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम कब होगा? जब ब्रांचिंग हमारे पास ज्यादा होगी। तो अगर देखें तो आइसो इसमें तो कोई ब्रांच भी नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, जबकि इस न्यू में हमारे पास 2 ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। तो जितना ब्रांचेस ज्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट जो होगा कम होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एक एमसीक्यूज और करते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज है कल के रिलेटेड टॉपिक के साथ, आसान भी है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच या व्हेन CH4 is taken in excess, ठीक है, taken in excess CH4 taken in excess as compared to Cl2. The major product is A, B, C और D। आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को जवाब आता होगा, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस इस पे हो जाए। CCl4, CH3Cl, CH2Cl2 और D है CHCl3, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ कोई एग्री है तो हाथ उठाए। बी के साथ, बी, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत तमाम स्टूडेंट्स का जो है तो जवाब ठीक है, तो टाइम का बचत करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच जनरल फॉर्मूला shows substitution reaction A, B, C और D, ठीक है। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये D all।
Which general formula shows substitution reaction? A, B, C, D. तो ए के साथ कौन एग्री है अगर पार्टिसिपेंट्स हो तो? ए के साथ, ठीक है। कम लग रहे हैं, डर डर के आप जवाब दे रहे। और बी के साथ कौन एग्री है? बी के साथ, बी के साथ, बी के साथ नहीं है ज्यादातर। सी के साथ, अच्छा ठीक है, एग्जैक्टली आपके पास जो आंसर है ए सही आते हैं, क्योंकि ए जो है तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? ये अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कल हमने अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया, जबकि ये एक हमारे पास अल्काइन है और ये हमारे पास अल्कीन है, ठीक है। ये अल्काइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिहाजा ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें एक और जर्नल एमसीक्यूज है, और वो एमसीक्यूज है हमारे पास कि which of the following is a least stable? Which of the following is least stable? A, B, C और D, ठीक है। ए, बी, सी और डी। तो ए में हमारे पास है CH3 माइनस, इसमें है CH3 CH2 माइनस, इसमें है CH3 होल 2 CH माइनस, और डी है CH3 होल 3 C माइनस। तो वो करेंगे जरा, लीस्ट स्टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनमें से लीस्ट स्टेबल, ये ऐसे भी हो सकते हैं, मोर स्टेबल भी आ सकता है, ठीक है। तो लीस्ट स्टेबल इसमें एक मिनट रेस हैंड, ए के साथ कौन है? ए को अगर कोई वोट देना चाहे तो ए के साथ, ए, ठीक है। बी के साथ, सी के साथ, सी के साथ, और डी के साथ, डी के साथ, डी के साथ का मैच है। इसका मतलब है कि आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे। अभी अगर आप इन कॉन्सेप्ट को देखें, चारों ऑप्शंस को, तो जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात हो रही है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये सारे हमारे पास क्या है? एनाइंस हैं। ये सारे हमारे पास एनाइंस हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। अभी नेगेटिव एनाइंस में अगर हम देखें पहले ऑप्शन को, तो हम लेते हैं सी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाते हैं और साथ में इसके 3 हाइड्रोजन हम लगाते हैं, ठीक है। अगर दूसरे ऑप्शन को देखें तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे, हमारे पास CH3 है एक साइड पे, और साथ में इसके दूसरा ग्रुप है CH2 है, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? और तीसरे ऑप्शन में मैं जरा टाइम की बचत करूंगा, यहाँ पर CH है, एक साइड से भी अल्काइल ग्रुप अटैच है और दूसरे से भी अल्काइल है, क्योंकि ये CH3 होल 2 है, ठीक, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। और यहाँ पे अल्काइल 3 ग्रुप है, तो मैं यहाँ C नेगेटिव करके, यहाँ अल्काइल, यहाँ अल्काइल, यहाँ अल्काइल, ठीक है। तो याद रखें, जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है तो वो इसको एनाइन होते हैं, तो ये इसको अनस्टेबल करते हैं, ठीक है। एनाइन ये चार्ज जो होता है, ये इसमें क्या प्रोड्यूस करता है? ये इसको क्या देता है? अनस्टेबिलिटी, ठीक है। ये इसको अनस्टेबिलिटी देगा। तो यहाँ पर जब अनस्टेबिलिटी देगा तो ये क्या करेगा? ये चाहेगा कि मैं अपने आप को क्या करूं? स्टेबल करूं। तो स्टेबल कब होगा? जब इससे नेगेटिव चार्ज को क्या किया जाए? जब इसको नेगेटिव चार्ज को खत्म किया जाए। और नेगेटिव चार्ज कैसे खत्म होगा आपको पता है? आपको पता है कि ये अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ से भी दे रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं,
यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसमें दो साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसमें ये अगर अल्काइल ग्रुप कंसीडर किया जाए तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो, जबकि यहाँ पर तमाम हाइड्रोजन है, यहाँ से भी नहीं फ्लो हो रहे, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो जो है, तो इस ऑप्शन को अगर आप देखें तो ये हमारे पास कितने हैं, शाबाश, ये हमारे पास सबसे अनस्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल का मतलब क्या है? लीस्ट स्टेबल का मतलब है कि इसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इसमें कम होगी। तो कौन से इसमें कम होगा, शाबाश, जितने अल्काइल के ग्रुप ज्यादा होंगे उसमें अनस्टेबिलिटी जो होगी, यानी स्टेबिलिटी वो कम होगी। तो ऑप्शन डी हमारे पास आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगर आप आ जाएं तो हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है तो वो फिर हम ऐसे कर लेंगे कि नया टॉपिक पढ़ते हैं उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे, और हमारा अगला जो टॉपिक है तो वो हमारे पास अल्कीन का है, ठीक है। अल्कीन का पढ़ते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। अल्कीन, तो अल्कीन को अगर आप गौर से देखें तो अल्कीन हमारे पास क्या है, CnH2n, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला है, ये हमारे पास नॉर्मली क्या है, अनसैचुरेटेड फॉर्म में है, ठीक है। इसमें एटलीस्ट कार्बन में एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, जनरली। और इसमें अगर हम बात करेंगे सबसे पहले अल्कीन में, तो वो हमारे पास होगी, शाबाश, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। बहुत ज़रूरी टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन की स्टेबिलिटी। अल्कीन की स्टेबिलिटी को अगर देखा जाए तो अल्कीन की स्टेबिलिटी, बहुत से फैक्टर आते हैं, बहुत से एमसीक्यूज इस पे जो है तो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में सबसे पहला जो ताल्लुक है तो हमारे पास है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को हम देखेंगे। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो पोजीशंस होती हैं, डबल बॉन्ड की दो पोजीशंस होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं टर्मिनल पोजीशन, और एक को हम कहते हैं नॉन टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन और नॉन टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। टर्मिनल पोजीशन को अगर हम देखें, मैं लेट सपोज अगर एक मॉलिक्यूल बनाता हूं अल्कीन का, 1 2 3 4, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखें, ये अगर हमारे पास पेरेंट चेन है तो इसमें डबल बॉन्ड जो है तो बिल्कुल टर्मिनल कार्बन पे अटैच है। लेकिन अगर मैं नॉन टर्मिनल की बात करूं, लेट सपोज मैं इस तरह फॉर्म में अगर बना दूं, इस फॉर्म में अगर हम देखें तो इसमें जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है तो वो नॉन टर्मिनल पोजीशन पे है। और ये पॉइंट अपने साथ याद रखें, अगर ईटा में एमसीक्यूज में इस तरह एग्जांपल्स आपको आती हैं कि इसमें से कौन सा स्टेबल है, इसमें से कौन सा अनस्टेबल है, तो यहाँ पे इसको देखें, जब भी टर्मिनल पोजीशन होगी तो टर्मिनल पोजीशन में हमारे पास क्या होती है, शाबाश, रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है। और जब रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी इसमें क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके बनिस्बत हम नॉन टर्मिनल में बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी टर्मिनल के मुकाबले में कम होगी, और जब रिएक्टिविटी कम तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी जितना टर्मिनल के साइड पे होगा तो वो लेस स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल, मोर रिएक्टिव, लेकिन जितना मिडल की तरफ मिडल में होगा तो वो लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल, ठीक है।
तो ये पॉइंट अपने साथ आप ईटा पॉइंट ऑफ व्यू के साथ याद रख लें। नेक्स्ट जब इसमें हम स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे तो दूसरी हेडिंग इसमें हमारे पास आ जाती है शाबाश, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो इसके लिए अपने साथ एक पॉइंट याद रख लें शॉर्टकट के स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आर ग्रुप्स। जितने आर के ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो लिहाजा इस पे एक ईटा के लिए जर्नल एमसीक्यू इस तरह हो जाएगा, अगर 3 डिग्री होगा तो वो मोर स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और वो मोर स्टेबल होगा 1 डिग्री से। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू जो है तो ईटा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप अपने साथ ये भी याद रख लें कि किस में ज्यादा होगा। तीसरा नंबर जो इसकी पोजीशन है हमारे पास तो वो है नेचर ऑफ आर अल्काइल ग्रुप। नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप में तो जितना स्मॉल होगा, स्मॉल आर और लार्ज आर, स्मॉल आर से मुराद कौन सा होगा, यानी CH3, और लार्ज आर से मिसाल में कह दूंगा C3H7 कह दूंगा, यानी 3 कार्बन वाला। तो जितना हमारे पास लार्ज ग्रुप होगा उतना वो हमारे पास क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। यानी वो अल्कीन जिसमें अल्काइल ग्रुप हो और वो अल्काइल ग्रुप जरा हेवी ग्रुप हो तो वो मोर स्टेबल होता है, जबकि ये हमारे पास क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पास आ सकता है अल्कीन की स्टेबिलिटी के साथ रिलेटेड, और यही ऑप्शंस आप याद रख लें क्योंकि आपके बुक का ही है, तो ये एमसीक्यूज में आपके लिए क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसके बाद हम बातें करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन जो है तो अच्छा, ये इस पॉइंट पे कौन समझ गया, जरा अपने हाथ उठाएं, रेज हैंड्स, अगर इस पॉइंट को आप समझ गए स्टेबिलिटी को, तो हाथ उठाएं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ज्यादातर स्टूडेंट समझ गए। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन जो है तो इसको देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन में वही जर्नल बातें हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के अंदर जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है ये याद रखें कितनी है, 1.34 एंगस्ट्रॉम है। इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में बात की जाए तो 1.09 एंगस्ट्रॉम हो, तो वही वाली जो कल हमने डिस्कस की है। इसके अलावा अगर एंगल देखा जाए तो 120 डिग्री है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन देखी जाए तो sp2 है, क्योंकि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं जिससे हाइब्रिडाइजेशन sp2 में। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में अपने साथ 3-4 पॉइंट से छोटे छोटे एमसीक्यूज के लिए याद कर लें। नेक्स्ट इसमें अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। बहुत ईटा के तकरीबन ये जो मैं भी प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ, अगर इसमें मैं सीधा आपको बातें करूं तो कोई 6 से 7-8 क्वेश्चन एमसीक्यूज के बन जाएंगे आपके लिए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो अभी जब हम अल्कीन की प्रिपरेशन करेंगे तो पहले तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट में लिख लें, ये एमसीक्यूज के लिए लिखें कि हम इसको प्रिपेयर कौन से करते हैं, तो लिखें कि अल्कीन कैन बी प्रिपेयर बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन से जो है तो इसको हम तैयार कर सकते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन की क्या डिफिनीशन है, ये फिर ईटा के लिए पॉइंट बहुत आसान है, लेकिन आपको ये भी आसान लगते हैं लेकिन ईटा टेस्ट में ये बहुत मुश्किल लगती है। एलिमिनेशन कौन सा रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन, शाबाश, वो रिएक्शन जिसमें
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड में तब्दील किया जाए। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन है एलिमिनेशन में। फिर ये पढ़ेंगे, इसमें E1 है, E2 है हमारे पास अल्काइल हैलाइड में, इसमें आगे चैप्टर्स में आएंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखने कि अल्कीन, जिस तरह हमने रिएक्शन पढ़े कि कौन सी रिएक्शन करते हैं अल्केन, तो सब्स्टिट्यूशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है आपके कोर्स में। इस तरह अल्कीन को एलिमिनेशन रिएक्शन से तैयार किया जाता है। और यहाँ पे जो दो हमारे पास प्रोसेस हैं, पहले जो है एलिमिनेशन रिएक्शन जो इसमें हमारे पास है, वो हमारे पास है शाबाश कौन सा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मेरी बात को अभी यहाँ पर जरा सुने गौर से। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम एक्चुअली करते क्या हैं, नाम से आपको पता है कि डी का मतलब क्या है, रिमूवल। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, इन वाटर रिमूवल। जब वाटर रिमूवल होगी तो इससे हमारे पास अल्कोहल बनेगा। रिएक्शन बहुत क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल बना लूँ, ठीक है, मेरे पास अल्कोहल हो गया, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्चुअल पॉइंट्स है वो आप याद रखें। यहाँ पे जो कंडीशंस है तो वो है 170 सेंटीग्रेड और H2SO4। ये आपसे एंट्री टेस्ट में पूछा जाएगा कि जब भी आप अल्कोहल से पानी निकालते हैं और आपके पास रिजल्ट में अल्कीन तो यहाँ बनेगा, तो वो कौन सी कंडीशन के ऊपर होगा, 170 सेंटीग्रेड और H2SO4। H2SO4 यहाँ पर एक्ट करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो अभी आप कहेंगे कि इस बात को क्यों आपने इतने गौर से हमें पढ़ा, इसमें लॉजिक क्या था। इसमें लॉजिक ये है कि अगर इसी अल्कोहल की मैं डिहाइड्रेशन करूं और वो 140 सेंटीग्रेड हो और H2SO4 हो, तो आपको पता है आपका प्रोडक्ट अल्कीन नहीं होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ईथर होगा। तो ये पॉइंट जो है ईथर के चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे, लिहाजा मैं पहले से एडवांस में आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप इस पॉइंट को अपने साथ जहन में रख ले कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन गिव्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, अल्कीन एज वेल एज ईथर, बट विच टेम्परेचर, यानी ये मतलब है कि इन द डिहाइड्रेशन टेम्परेचर मस्ट बी कंट्रोल, टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज आपके पास जो डिजायर कंपाउंड है वो नहीं आएगा और उसकी जगह दूसरा कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये एकीटा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, आप अपने साथ इसको याद रख लें। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, यानी प्रिपरेशन के दूसरा प्रिपरेशन जो है, तो दूसरे प्रिपरेशन में असल में हमारे पास कौन सा है शाबाश, वो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें भी एक बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहा है, जरा गौर से इस पॉइंट को देख ली, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इससे पहले जो मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा उसके कौन से स्टूडेंट समझ चुके हैं, तो जरा अपने हाथ उठाएं, रेज योर हैंड्स। अगर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे आप समझ चुके हैं तो अपने हाथ उठाएं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है उसमें उसको आप गौर से देखें। इसमें जो MCQs है भी वो आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम लेते हैं हमारे पास कौन सा, यहाँ पे लेट से मैं एक कंपाउंड ले लूंगा, ये ठीक है, ये ले लूंगा, ये मेरे पास क्या है शाबाश, अल्काइल हैलाइड है ना। ये देखिए, ये पूरा पोर्शन जो है ये अल्काइल है और ये हैलाइड है। ठीक है, इसमें भी मैं क्या करूंगा मैं जो यूज करूंगा
तो मेरे पास बेसिक शाबाश एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो KOH का इस्तेमाल जब करूँगा तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे गौर से देखिए शाबाश, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहलिक, ये KOH जो है तो ये अल्कोहलिक मीडियम में है और इसको हीट किया, ये कंडीशन इसके लिए याद रखें। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट आपके पास होगा, यहाँ से इसकी रिमूवल होगी और यानी कह रहे हैं कि डी हाइड्रो हेलो, तो हाइड्रोजन भी रिमूव होता है और हेलोजन भी रिमूव होता है और इससे आपके पास जो है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बाकी जो हाइड्रोजन है ठीक है उनकी रिमूवल हो गई, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बने आपके पास, अल्कीन बना है और साथ ही साथ में ये पोटाशियम पॉजिटिव था, ये ब्रोमीन नेगेटिव, तो क्या बना शाबाश, KBr बना और प्लस यहाँ पर ये OH नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो इससे हमारे पास H2O बना। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है हमारे पास। लेकिन इसमें जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़रूरी बात है वो आप यहाँ पर याद रखें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट था यहाँ पे शाबाश, यहाँ पे जो आपने अल्काइल हेलाइड लिया था ये क्या था, ये था 1 ब्रोमो, ठीक है 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन। असल में वजह क्या था, वजह इसमें ये थी कि जो ब्रोमीन है वो कार्बन नंबर 1 पे मौजूद है, तो आपके पास जो अल्कीन आता है वो सिर्फ एक ही टाइप का आएगा, जस्ट 1 टाइप का जो है तो वो अल्कीन आता है। ठीक है, इस पॉइंट को गौर से सुनिए, 1 टाइप का अल्कीन आएगा, ये 2 नहीं है, ये 1 है, 1 टाइप। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लूँ कौन सा, एक कंपाउंड लेता हूँ, लेट सपोज CH3 में लिख लूँगा, टाइम की बचत के लिए एक एक हाइड्रोजन नहीं बना सकता, ये CH हो गया, ये ब्रोमीन हो गया मेरे पास इस तरह, फिर ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं फिर वही कंडीशन अप्लाई करूँ, यानी KOH को करूँ, अल्कोहलिक KOH को इस्तेमाल में लाऊं मैं यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पे शाबाश, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे तो 2 किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, एक हमारे पास बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड C, सॉरी ये H है, ये भी H है और यहाँ पर CH3, एक ये अल्कीन बना। ठीक है, जबकि दूसरा अल्कीन हमारे पास कौन सा बनेगा शाबाश, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3। ठीक है, ये हमारे पास बने। अगर इन दोनों को आप देखें गौर से तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बने, तो इसमें क्वेश्चन आपको ये आएगा कि इसमें मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, मेन प्रोडक्ट इसमें कौन सा होगा, तो आप याद रखें कि जिसके साथ ये MCQs का पॉइंट है कि जिसके साथ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी तो वो हमारे पास मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो इसके साथ सब्स्टिट्यूशन कितना है, अगर ये देखें तो ये तो डबल बॉन्ड है, तो ये इसके साथ पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट जो है तो अटैच है, लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड को देखें तो एक इसके साथ इस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट है और एक इससे इस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मेरे पास स्टेबल कौन सा हुआ, तो डाई, तो इसका मतलब है ये वाला हमारे पास क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट हुआ, और ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट हुआ, माइनर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, ये मेजर और माइनर प्रोडक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे पास अगर 1 पोजीशन है तो उसमें 1 टाइप अल्कीन है, लेकिन अगर 2 यानी ये
कार्बन नंबर 2 पे हो, तो फिर जो प्रोडक्ट आएंगे, अगर ईटा में आए कि इफ द इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस इफ द हेलोजन ग्रुप इज ऑन द सेकंड कार्बन, ठीक है, तो व्हाट विल बी द आवर मेजर प्रोडक्ट। तो फिर प्रोडक्ट में जो भी होगा तो बस उसमें आप देखें कि जिसमें अगर नॉन टर्मिनल अल्कीन यदि दरमियान में जहां पर होगा तो उससे दोनों साइड पे सब्स्टिट्यूएंट काउंट होंगे, तो इसलिए वो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हुए, लिहाजा वो मेजर प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये पॉइंट अपने साथ याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एलिमिनेशन के लिहाज से। तो जब ये हम अपने साथ पढ़ लें तो इसके बाद फिर हम रिएक्टिविटी की साइड पे जाएंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी साइड पे जाएंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन जो है, फिर आखिर में मैं आपको अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक और अल्कीन सब का एक ऑर्डर भी बताऊंगा, लेकिन ये भी जो कि हम अलग-अलग टॉपिक पढ़ें तो पहले इसको जनरल आप सीख लें, एंड में फिर मैं आपको एक ऑर्डर बता दूंगा जिसमें पूरा जो है तो आपको एक एमसीक्यूज उस पर सॉल्व हो सकता है। तो अल्कीन जो होगा तो हम कहेंगे कि अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्केन। ठीक है, अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्केन, और इसके लिए जो रीजंस होंगे, ईटा के स्टूडेंट्स हैं, आप उम्मीद करता हूँ कि आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं एक रिवीजन थोड़ी सी दूंगा। रीजन उसके जो है तो दो हैं। पहला रीजन तो ये है कि इन अल्कीन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होते हैं, शाबाश, लाइज मौजूद होते हैं above and below the bond axis। तो इसलिए इसमें ज्यादा जो है तो रिएक्टिव होते हैं। अगर आप कार्बन को देखें, ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, ये आपने पढ़ा होगा कि इसके लिए तो इस तरह असल में अनहाइब्रिडाइज होता है, तो इसलिए देखें ऊपर भी और नीचे भी बॉन्ड एक्सिस, ये बॉन्ड एक्सिस है, और ये बॉन्ड एक्सिस से जो है तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है नीचे भी। तो जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो रिएक्शन जो है तो ज्यादा करेगा, और जो कि क्या होता है, जो इजीली ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो है तो ये ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये दो रीजन है, एक तो इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल भी है तो ये वीक बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इसको तोड़ के रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी के बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस को। ठीक है, रिएक्टिविटी के बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन जो है तो पहले ही रिएक्शन में जो है तो आपके लिए जो पहले कौन सा है, अच्छा कौन सी रिएक्शन करता है नॉर्मली, नोट डाउन, नोट में लिख ले, शाबाश, ये भी एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी है कि अल्कीन कौन से रिएक्शन करता है खुशी से, शाबाश, ये रिएक्शन करता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन बहुत खुशी के साथ करता है। वजह क्या होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, वो वीक होते हैं, वो जल्दी ब्रेक होते हैं, और कोई भी स्पीशीज यानी इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ आकर ऐड हो सकता है, सॉरी। ठीक है, तो एडिशन जो है तो ये करता है। एडिशन में हम जो सबसे पहले एडिशन पढ़ेंगे आपके बुक में जो है वो हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन। कोई 5 से 6 क्वेश्चन इसमें ईटा के आ रहे हैं, तैयार हो जाए, आप सबको पता भी होगा, लेकिन एक नया डेफिनेटली मैं आपको पॉइंट आज इसमें दूंगा। ठीक है, वो पॉइंट ये है कि ये जो है तो हाइड्रोजन ऐड होता है, तो पहला पॉइंट इसके लिए लिखें कि अगर निकल कैटलिस्ट हो हमारे पास तो फिर इसमें क्या होगा, शाबाश, 200 से 250 सेंटीग्रेड कंडीशन चाहिए, लेकिन अगर इसमें प्लेटिनियम और पेलिडियम होगा तो फिर 25 सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर। एक ये पॉइंट्स याद कर लें। दूसरा पॉइंट इसमें ये याद कर लें कि इसमें जो प्रेशर हमारे पास है तो वो 1 से 1.5 atm है हमारे पास।
ठीक है। और तीसरा इसमें पॉइंट लिखने के इसमें क्या होता है, इसमें अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो है तो सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिख लें कि इसमें इंडस्ट्रियली, ये देखिए ये ईटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्रियल जो इसकी इम्पोर्टेंस है तो किस चीज़ में, तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल को हम जो है तो स्क्रीन नखकारी रेज योर हैंड अगर आपको स्क्रीन नजर आ गई है तो ओके ओके बस ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया। तो वेजिटेबल ऑयल जो है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, डेर खनूर अफसर से काफ़ी काबिल मैनेजर हैं हमारे मुर्दान ब्रांच के, मेहरबानी जी। तो वेजिटेबल ऑयल को जो है तो हम घी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक और एमसीक्यूज पॉइंट अपने साथ याद कर लें कि एक दफ़ा आया था एमसीक्यूज में ये फेडरल लेवल पे कि इस रिएक्शन को आल्सो कॉल्ड, इस रिएक्शन को सेबेटियर्स एंड सेंड्रन्स रिएक्शन, ठीक है। इसको सेबेटियर एंड सेंड्रन्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपने पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरा नंबर है और वो हमारे पास है हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोहेलोजिनेशन, 3 पार्टिसिपेंट ने रेज हैंड क्यों किया है, अगर कोई मसला है तो आप व्हाट्सएप पे फिर बता दें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा वेट कर लें, इस आप नोट कर लें, क्लास के एंड में फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम यहाँ पे अल्कीन लें, पॉइंट्स को गौर से सुने, यहाँ पर हम हेलोजन एसिड लेंगे, हेलोजन एसिड क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेलोजनेशन हेलोजन को, तो हेलोजन एसिड हमारे पास क्या है, HF है, HCl है, HBr है और HI है, ये हमारे पास सारे हेलोजन एसिड हैं, ठीक है। इन हेलोजन एसिड को हम क्या करेंगे, इनकी हम एडिशन करवाएंगे किसके साथ, अल्कीन के साथ। फिर यहाँ पर एमसीक्यूज में आएगा कि अल्कीन तो हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक हमारे पास सिमेट्रिक अल्कीन है, ठीक है, और एक हमारे पास एसिमेट्रिक अल्कीन है। और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक अल्कीन तो फिर वही बात की उम्मीद करता हूँ फिर आप जानते होंगे, जब अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड बनाऊँ यहाँ पे और मैं यहाँ पर एक एग्जांपल इस तरह बनाऊँ, तो अगर देखें तो डबल बॉन्ड के यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, दोनों साइड पे इक्वल कार्बन है, तो इसको हम सिमेट्रिक अल्कीन कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे तो डबल बॉन्ड से यहाँ पर 1 कार्बन है जबकि यहाँ 2 है, बराबर नहीं है, तो इसको एसिमेट्रिक अल्कीन लें। तो अभी हम इनकी एडिशन करवाएंगे, इनके साथ सिमेट्रिक के साथ भी और एसिमेट्रिक के साथ भी, ठीक है। तो इससे पहले हम यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेंगे, ये आपको एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आता है कि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, तो आपको पता है कि इसका बॉन्ड जो है सबसे वीक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, जिससे की वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होती है और रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर इस तरह लिख लें रिएक्टिविटी ऑर्डर में कि HI इज ग्रेटर है किससे, HBr से, ग्रेटर है HCl से, ग्रेटर है HF से, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गई हेलोजन एसिड की। तो जब हम मिलाएंगे यहाँ पर तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे, तो हम जब सिमेट्रिक अल्कीन के साथ करेंगे तो ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है।
कोई मसला भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको करवा दूंगा। ये देखें सिमेट्रिक अल्कीन मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने HBr ले लिया, लेट सपोज। तो आपके पास क्या होगा शाबाश, पहले यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ पर सिमेट्रिक है, तो बस हाइड्रोजन को इधर ले आए, कोई बात नहीं है, ब्रोमीन को इधर ले आए, और जो है तो यहाँ पे जो होगा तो डबल बॉन्ड जो है, सॉरी ये आउटोल कट, यहाँ पे जो है तो ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट आता है, तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। ये भी एंट्री टेस्ट में MCQs में आता है, ये भी MCQs में आता है, ठीक है, कि जब हम हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं इसकी अल्कीन की, तो मेजर प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अभी जब हम एसिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एसिमेट्रिक अल्कीन। तो यहाँ पे अभी दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत ज्यादा, दो इम्पोर्टेंट। मुझे पता है, आपको पता है कि भी आप कहेंगे कि बस मोरकानिकॉफ रूल की बात करेगा ना सर ने इतनी बात को बढ़ा चढ़ा दिया, लेकिन इसमें एंटी मोरकानिकॉफ रूल की बात भी आ रही है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बस जी सर, बस सर थोड़ा सा टाइम इंशाल्लाह, जी सर बस एक 4 मिनट्स बस। तो एसिमेट्रिक अल्कीन में हमारे पास जो है, तो मैं अगर दो एग्जांपल यहाँ पर आपको स्टडी करवाऊंगा, दो MCQs हैं, ये बहुत बेस्ट MCQs है, ठीक है। अगर मैं ये गौर से सुने जरा, ये अगर एक एग्जांपल मैं अपने साथ ले लूँ, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल मैं ले लूंगा, ये ठीक है, यहाँ पे देखें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कौन, मैं किसको ला रहा हूँ, लेट से मैं किसी को भी कह दूंगा, चलो मैं HBr को ला रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या कहूँगा, HBr ही होगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं जब इसकी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस तरह ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये जब एडिशन करेगा तो डेफिनेटली ये इन इसको तो बीच में से निकाल दे, इधर तो एडिशन नहीं होगी, इसको भी बीच में से निकाल ले। क्यों कि एडिशन वहां पे होती है जहां पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो अभी एडिशन के लिए रूल क्या है, एडिशन के लिए रूल जिस तरह है, एडिशन में ये होगा कि लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है शाबाश, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, कौन से कार्बन पे, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, जबकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, कि तो डेफिनेटली हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ब्रोमीन जो है तो फिर उसके बाद रिजल्ट में जो है तो यहाँ पर पोजीशन अपनी ले लेगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास जनरली आएगा, शाबाश, क्या प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। और जबकि अगर हम इस साइड पर देखें तो यहाँ पर कभी कभी इस तरह होता है कि यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, और इस रूल को जब पॉजिटिव हाइड्रोजन, ज्यादा हाइड्रोजन के पास, जो इसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, यहाँ पे जाए, शाबाश, कहाँ पर जाए, शाबाश, हाइड्रोजन वहां जाए जहां हाइड्रोजन कम हो, यहाँ पे आ जाए, और ब्रोमीन आ जाए जहां हाइड्रोजन जो है, ब्रोमाइड आए जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, शाबाश, प्रोडक्ट आपके पास, शाबाश, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास आएगा 1-ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। और ये तो मोरकानिकॉफ के बिल्कुल उलट हो गया, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो ये ईटा में आएगा कि हमारे पास अगर मार्कोनिकॉफ रूल हो तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा 2-ब्रोमोप्रोपेन।
लेकिन अगर एंटी मोरकोनिकॉफ रूल होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। आपकी बुक में यही एग्जाम्पल मौजूद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल फिर नए लेक्चर के साथ आएंगे, कुछ रिएक्शंस इनके जो रह चुके हैं वो करेंगे, और इंशाल्लाह कल फिर आइसोमेरिज्म पे इंशाल्लाह टॉपिक होगा हमारा, तो फिर इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी आप क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट